लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? हमने नंबर सिस्टम चल रहे थे जिसमें हमने इंटीजर्स पर ऑपरेशंस लगाने सीखे थे पूर्णांकों पर। इंटीजर्स पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक हमारे कौन कौन से होते हैं? जिसमें हमारे निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और जीरो सभी तरह की संख्याएं होती हैं, ये हमारे पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो हमने इस पर ऑपरेशंस लगाने सीखे थे। 4 ऑपरेशंस होते हैं हमारे, कौन कौन से? मल्टीप्लिकेशन, दूसरा एडिशन, तीसरा सब्ट्रैक्शन और चौथा भाग डिवीजन। ठीक है, ये हमारे 4 ऑपरेशंस हमें इंटीजर्स पे सीखने हैं। तो पिछले टर्न पर हमने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सीखा था। क्या सीखा था हमने मल्टीप्लिकेशन में? एक बार बताएं जल्दी से सभी बच्चे चैट में बताएंगे लिखकर, या फिर अपने आप माइक ऑन करके भी बता दें। तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स का देखा था। मल्टीप्लिकेशंस में बताएं सबसे पहले, प्लस की प्लस से गुणा होती है तो क्या आता है? बच्चों चैट में बताओ। हाँ, प्लस की प्लस से गुणा होती है तो क्या आता है? प्लस। जैसे आपकी कोई भी संख्या आप ले लें, कोई भी 7 की 5 से गुणा करें, बताएं कितना आएगा? 7 पंजे 35 पंजे 35। हाँ, तो ये आपको क्लियर हुआ। 7 भी आपका पॉजिटिव संख्या थी, 5 भी पॉजिटिव थी, और उसका गुणा भी कैसा आ गया? पॉजिटिव 35। ठीक है, फिर मुझे बताएं आगे, माइनस की माइनस से गुणा होती है तो क्या आता है? माइनस की माइनस से गुणा करेंगे तो बताएं क्या होगा? मल्टीप्लाई। प्लस। सभी बच्चों को समझ में आया? माइनस की माइनस से गुणा करते हैं तो क्या? प्लस। तो यहाँ पे यदि हमारी कोई संख्या दोनों माइनस में हो, -7 की -5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? बच्चों बताओ, -7 की -5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ऊपर आपने अभी बताया माइनस माइनस की गुणा होती है तो क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। साइन बता दिया। गुणा तो संख्याओं के बीच होता है। गुणा तो संख्याओं के बीच में होता है, तो 7 पंजे 35, और जो आपके चिन्ह है उनकी गुणा होगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये भी आपका कितना आ जाएगा? प्लस का 35। सबका समझ में आया? एक बच्चा जो कृष्ण कुमार के नाम से ज्वाइन करा है, वो उन्होंने -35 दिया है। बच्चों ध्यान से समझो, माइनस नहीं प्लस। जब माइनस माइनस की गुणा होती है तो क्या आ जाता है? प्लस। माइनस माइनस की गुणा होती है तो आपका क्या हो जाता है? प्लस। तो यहाँ संख्याएं क्या थी? 7 और 5। 7 5 की गुणा होगी 35, माइनस माइनस गुणा करके क्या दे देंगे? प्लस। तो ये आपका क्या आ गया? प्लस 35। ठीक है, इसी तरह लास्ट थर्ड आपका बताएं, माइनस की प्लस से गुणा होती है तो क्या आता है? माइनस प्लस गुणा करके माइनस। सबको क्लियर है? माइनस प्लस की गुणा होती है तो क्या आता है? माइनस। जब दोनों चिन्ह भिन्न होते हैं तब गुणा करके क्या दे देते हैं? माइनस। क्लियर है? ऐसी तो -8 की 4 से गुणा करेंगे तो बताएं कितना आएगा? -8 की 4 से गुणा करके बच्चों बताओ कितना आएगा? आने लगे आंसर? 8 की 4 से संख्या की संख्या से होगी, 8 की 4 से गुणा होती है 32, और माइनस का प्लस से गुणा होगी तो क्या आ जाएगा? माइनस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का 32। आपका आंसर क्या आ जाएगा? -32। सबको समझ में आया गुणा? यस मैम। इसी तरह 6 की -5 से गुणा कर दूं तो क्या आएगा? 6 की -5 से गुणा करने पे बच्चे बताओ क्या होगा? -30। हाँ, 6 की -5 से गुणा करने पर -30। ठीक है, तो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? यस मैम। ठीक है, बढ़िया। तो मल्टीप्लिकेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी? तीनों सबको समझ में आए कि क्या था? प्लस प्लस की गुणा करेंगे तो प्लस आता है, माइनस माइनस की गुणा करते हैं तो प्लस आता है, और प्लस माइनस की या माइनस प्लस की गुणा होती है तो माइनस आता है।
बच्चों अपना माइक बंद कर लो, जिसके से कृष्ण कुमार के माइक से आवाज आ रही है। हाँ, माइक बंद रखें, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? प्लस प्लस की गुणा करके प्लस आया, माइनस माइनस की गुणा करी तब प्लस आया, और जब चिन्ह भिन्न थे, प्लस और माइनस था, तब गुणा करके क्या आया? माइनस। ठीक है। आप आगे चलते हैं एडिशन पे। इसके बाद हमने क्या देखा था? एडिशन। एडिशन में भी बताएं मुझे, एडिशन में भी 4 केस थे। प्लस प्लस एडिशन देख रहे हैं हम, बताओ प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? प्लस को प्लस से जोड़ेंगे प्लस प्लस ही आएगा। प्लस हाँ, तो कोई भी बताओ संख्या 12 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27 27 27। हाँ, 12 में 15 जोड़ेंगे तो 27। ठीक है, प्लस में प्लस जोड़ा तो प्लस ही आया। सबको समझ में आया इतना? तो प्लस में प्लस जोड़ रहे हैं तो 2 तरह के एडिशन में आपको 2 तरह का समझना होगा। एक आप क्रिया क्या कर रहे हो, जोड़ कर रहे हो क्या, और एक आपका चिन्ह। ये 2 चीजें भी आती हैं आगे आपकी। अभी तो ये साधारण सा नियम था, तो आपको क्रिया भी योग की करनी थी और चिन्ह भी आपका प्लस ही आ रहा था। ठीक है, आगे आप क्रिया और चिन्ह पूर्णांकों में दोनों चीजों पर ध्यान दोगे। ठीक है, अब सेकंड मुझे बताओ, यदि आपकी माइनस और माइनस दोनों संख्याएं निगेटिव हो, दोनों संख्याएं निगेटिव हो तो चिन्ह कैसा आएगा? माइनस का। हाँ, यदि दोनों आपके निगेटिव हैं तो चिन्ह कैसा आएगा? निगेटिव। और क्रिया क्या करोगे? हाँ, क्रिया क्या होगी? मैम प्लस की। योग की होगी, बॉडमास नहीं। क्रिया आपकी पूछी जा रही है, योग होगा या घटाव। जैसे आपकी 2 संख्याएं हैं -4 और -3, ये 2 संख्याओं को आपको जोड़ना है। दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, -4 और -3। इन्हें जोड़ोगे तो बताओ आंसर क्या आएगा? 4 5 6 -7। हाँ, तो कैसे पता चला? आपको क्रिया क्या करनी है? योग की। तो 4 में 3 जोड़ा तो कितना आ गया? 7। क्रियाओं में सिर्फ हम संख्याएं लेते हैं, और चिन्ह हमारा क्या होगा? निगेटिव। तो चिन्ह आपका क्या आ गया? दोनों संख्याएं निगेटिव थी तो चिन्ह भी निगेटिव, तो आंसर क्या हो गया आपका? -7। ठीक है, एक बच्चे ने -8 गलती से टाइप कर दिया है, पर क्या 4 और 3 7 होता है। ठीक है, चलिए, ये आपको समझ में आया क्या हुआ? जब दोनों चिन्ह आपके माइनस थे तब आपको क्रिया तो योग की करनी थी और चिन्ह कैसा आ जाता? माइनस। ठीक है, एक और पूछूं इसी में ही। -12 और -5 जोड़ के बताएं कितना होगा? आने लगे आपके आंसर? सही आ रहे हैं, -17। तो आपने क्या करा? क्रिया जोड़ की करी और चिन्ह कैसा लगा दिया आपने? निगेटिव। क्यों? क्योंकि आपकी दोनों संख्याएं क्या थी? निगेटिव, इसलिए चिन्ह भी कैसा आएगा? निगेटिव। अब तीसरी तरह की संख्याओं पे आओ। तीसरी क्या होती है? एक धनात्मक होती है और एक ऋणात्मक होती है। जब हम धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को जोड़ेंगे, का योग करेंगे, एडिशन करेंगे, तो क्रिया और चिन्ह बताओ क्या होगा? क्रिया कैसी होगी? क्रिया बताएं कैसी होगी? जोड़ की होगी, घटाव की? जब एक धनात्मक ऋणात्मक है तो क्रिया आपकी घटाव की होगी। इसे ध्यान से सीखें। इस यहाँ पे आपको करना, यहाँ पे लिखा जोड़ है, लेकिन चूंकि ये दोनों ही अलग अलग दिशाओं में हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, तो आप जब जोड़ोगे तो जोड़ नहीं सकते, आप उन्हें क्या करोगे? घटाओगे, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह कैसे हैं? भिन्न भिन्न है। ये बात आप समझ लो, यही आप बस गलती कर रहे हो कि जब आपके चिन्ह यहाँ पे भिन्न भिन्न होंगे तब आपको क्रिया क्या करनी होगी? घटाव की करनी होगी। यहाँ आपके दोनों साइन माइनस माइनस के थे, निगेटिव निगेटिव थे, तो चिन्ह तो आपके समान थे, दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान थे, इसलिए क्रिया आपको योग ही करनी पड़ रही थी।
क्योंकि आप योग कर रहे हो एडिशन, लेकिन यहाँ चिन्ह भिन्न भिन्न थे, इसलिए आपको क्रिया क्या करनी होगी, घटाव करनी होगी। और चिन्ह कौन सा होगा, जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह होगा, जो बड़ी संख्या होगी, दोनों में से जो भी बड़ी संख्या होगी उसका जो चिन्ह होगा वही आपका पूरा आंसर का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, एक बार करके देखें। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी दो संख्याएं लेते हैं, 8 और 3। 8 और 3, एक पॉजिटिव ले लेते हैं और एक निगेटिव। तो इसका बताओ सम क्या होगा, 8 प्लस माइनस 3, 8 प्लस माइनस 3, बताओ क्या आ जाएगा आंसर, 8 प्लस माइनस का 11। क्रिया क्या करनी है, एक धनात्मक संख्या है, एक ऋणात्मक संख्या है। मैं क्या क्या प्लस समझा रही हूँ, एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, तो क्रिया कैसी होनी चाहिए, घटाव की। तो संख्याओं को घटा दो, 8 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 5। माइनस प्लस 5। प्लस 5, ये बात सही करी, क्योंकि बड़े पूर्णांक का जो चिन्ह होगा वही आएगा। तो बड़ा पूर्णांक क्या है आपका, 8 बड़ा है या 3, 8 बड़ा है, और 8 कैसा है आपका, धनात्मक। 8 धनात्मक है तो चिन्ह कैसा आ जाएगा, धनात्मक। तो ये आपका आंसर क्या होगा, +5। ठीक है, चलिए कोई नहीं, गलत अभी हो रहा है, कोई बात नहीं, पर कुछ बच्चों का सही भी आया। 2-3 बच्चों का, मंटू कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है और ईश्वर के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आप दोनों ने सही आंसर दिए हैं। तो कुछ बच्चों ने सही भी आंसर दिए हैं, धीरे धीरे देखिए सभी को समझ में आएगा। तो अभी और एग्जाम्पल इसी के करके देखते हैं, फिर से देखते हैं कि जब आपका चिन्ह दोनों के क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, चिन्ह आपके भिन्न होंगे, तब आपको क्रिया क्या करनी होगी, योग में ही, एडिशन में ही बता रही हूं मैं, ये योग ही करना है आपको इनके बीच में। तब एडिशन में आपका चिन्ह कैसा हो जाएगा, जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह है वही आपका चिन्ह होगा, और क्रिया क्या होगी आपकी, घटाव की। क्रिया क्या होगी, घटाव। आपको करना क्या है, घटाव करना है, और चिन्ह वही होगा जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह होगा। तो संख्या ले लेते हैं 35 और 12। अब की बार 35 निगेटिव की और 12 पॉजिटिव, दोनों को बताएं जोड़ करके क्या आएगा। एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है संख्या, एक आपकी ऋणात्मक है, एक धनात्मक है। -23 मैम, -23। हाँ बढ़िया, सभी बच्चों को समझ में आने लगा। चिन्ह क्या होगा, जो बड़ा पूर्णांक है, बड़ा आपका 35 है तो चिन्ह निगेटिव हो गया। क्रिया घटाव की करनी है तो 35 में से 12 घटा दो, 35 में से 12 घटाओगे कितना आ जाएगा, 23। तो आपका आंसर कितना आ गया, -23। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो अब एक और पूछूं, एक और सवाल बताएं कोई भी। 12 में से 7, -7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 में -7 जोड़ें तो बताएं कितना आएगा। +5। हाँ बढ़िया, +5। तो कैसे पता चला, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो जो चिन्ह होगा वो बड़े पूर्णांक का होगा। बड़ा आपका 12 है, 12 धनात्मक है तो धनात्मक आएगा आंसर। क्रिया घटाव की होगी, 12 में से 7 घटाया कितना आ गया, 5। यस तो मैम। 5 आंसर सही है। इसका दूसरा तरीका आप कैसे कर सकते थे, अभी पहले मैंने आपको एक दूसरा तरीका भी समझ लें, आगे के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी, आपको ये याद भी नहीं करना पड़ेगा। अभी जब मल्टीप्लिकेशन, जब मैंने गुणा सिखाई थी, तब आप सबको याद है मैंने बताया था प्लस और माइनस की गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस। माइनस। प्लस और माइनस की गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस। तो ये आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, प्लस और माइनस दिख रहा है, प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस की गुणा होगी तो क्या आ जाएगा, माइनस। 12 - 7, 12 में से 7 घटाओगे कितना आ गया, 5। तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा 12 में से 7 घटाने पर 5। सबको समझ में आ रहा है, यस मैम। दोनों तरीके समझ में आए। यस मैम। ठीक है, तो आज एडिशन में हमने अभी तक यही देखा था कि जैसे 10 और 5 को जोड़ रहे थे तो कितना आ रहा था, 10 और 5 को जोड़ रहे तो सादा जोड़ है, 10 + 5 15। ठीक है, 10 + 5 15 हो गया था। फिर उसके बाद -8 में -4 जोड़ेंगे तो बताओ कितना होगा,
-8 -4 -4 दोनों संख्याएं क्या है आपकी? माइनस। दोनों संख्याएं जब आपकी ऋणात्मक हैं तो चिन्ह दोनों के क्या है? समान। और जब चिन्ह समान होते हैं तो अब आपकी क्रिया क्या होती है? 12 योग की। मैम 12 हाँ, और चिन्ह क्या होगा? वही चिन्ह हो जाएगा जो समान चिन्ह है, माइनस ही चिन्ह हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा? -12। 12 -12 माइनस भी आएगा क्योंकि दोनों चिन्ह नेगेटिव है, तो आंसर का भी चिन्ह क्या आएगा? ऋणात्मक। -8 में -4 जोड़ोगे कितना आएगा? -12। ठीक है, एक बार यहाँ पे दोबारा से बता दे रही हूँ। देखो, जब चिन्ह दोनों धनात्मक थे, चिन्ह समान है, दोनों प्लस प्लस है, तो क्रिया क्या हो रही है आपकी? योग की। सभी अपनी कॉपी में लिख लो साथ साथ, क्रिया योग की हो रही है। और जब चिन्ह समान है तो चिन्ह यहाँ पे भी समान आएगा, धनात्मक। जब दोनों के चिन्ह समान है, दोनों निगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, जब चिन्ह समान है तो क्रिया यहाँ पर भी क्या होगी? योग की, और चिन्ह वही आएगा जो समान है, दोनों का नेगेटिव था साइन, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। फिर तीसरे में जब चिन्ह दोनों के भिन्न भिन्न है, जब एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो आपका जब चिन्ह भिन्न आ गया तो आपकी क्रिया भी क्या हो जाएगी? घटाव की हो जाएगी। और चिन्ह क्या होगा? जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह होगा वही आपका आंसर का चिन्ह हो जाएगा। बताएं, सबको क्लियर हुई ये बातें? यस मैम। हाँ, एक बार सभी बच्चे जल्दी से ये नोट कर लो यदि क्लियर है तो। मैम हमने कल कर लिया था। हाँ ठीक है, सबको समझ में आया? ठीक है, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो बच्चों आगे, क्योंकि यही आपके सवालों में कहीं गलती हो जाएगी तो नहीं तो पूरा सवाल गलत कर देंगे। तो जरा सी प्रैक्टिस है, इसको अच्छे से समझ लो और बहुत इजी है। ऑनलाइन क्लास। बच्चों अपना माइक बंद रखो। अंजलि देवी के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है अपना माइक बंद कर ले। ठीक है, तो अब आगे एक क्वेश्चन और पूछते हैं। आगे एक क्वेश्चन जल्दी से बताओ कि यदि -12 और -13 इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा? मैम +25 -25 गुड। सभी माइनस बच्चे -25 प्लस नहीं, -25 क्रिया आपकी जोड़ की हो रही है, ये सबने सही लगाया। 12 और 13 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 25। लेकिन दोनों चिन्ह आपके किससे थे? निगेटिव थे, दोनों चिन्ह ऋणात्मक थे, तो आंसर का चिन्ह भी क्या आएगा? निगेटिव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? -25। बताएं सभी बच्चों को क्लियर है? आंसर क्या है? -25। यस मैम। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब एक धनात्मक एक ऋणात्मक का ले लें तो बताओ जल्दी से, इसका क्या आंसर होगा? -10 + 5। एक धनात्मक लिया, एक ऋणात्मक लिया, -10 + 5 5। मैम -5 सभी बच्चे बताएं, -5। सबको समझ में आया? क्रिया मैम क्या हुई? जब चिन्ह आपके भिन्न भिन्न हुए तो क्रिया आपने घटाव की करी। तो क्रिया घटाव की करी, 10 में से 5 घटा लिए, 5 आ गए। और चिन्ह क्या आया? जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह हो, बड़ा आपका क्या था? 10। 10 आपका निगेटिव था, तो ये आंसर भी क्या आ जाएगा? निगेटिव। तो आंसर क्या आ गया? -5। सभी ने सही आंसर दिया। सबको क्लियर हो रहा है? यस मैम। ठीक है, बढ़िया। तो आंसर इसका आ गया -5। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। इसी में ही यदि आपसे पूछा जाए 10 + -5 तब क्या आएगा? एक धनात्मक एक ऋणात्मक। +5 हाँ, तो ये तो प्लस आपने हाँ जल्दी से बता दिया। 10 + -5 5। तो चाहे आप ऐसे कर लो कि एक धनात्मक एक ऋणात्मक था, चिन्ह भिन्न भिन्न थे, तो क्रिया क्या करी आपने? घटाव की करी। 10 में से 5 घटाया, 5 आया। क्रिया आपकी घटाव की हुई और चिन्ह जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह था वो चिन्ह आया। तो बड़ा पूर्णांक आपका 10 था, 10 आपका पॉजिटिव था, तो आपका कैसा आ गया? पॉजिटिव। जो बड़ा पूर्णांक होगा उसका जो चिन्ह होगा वही आपका चिन्ह आएगा। तो ये आंसर क्या आ गया? +5। ठीक है, या दूसरा तरीका क्या बताया था? प्लस और माइनस की गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस। तो 10 में से 5 घटा जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, जौन सा आपको मेथड सही लग रहा हो, आंसर सही होना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए यही मैंने लिखा था, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। जब दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान होंगे तब क्रिया कैसी होगी, योग की होगी, और चिन्ह क्या होगा, वही होगा जो दोनों पूर्णांकों का चिन्ह था। पॉजिटिव था तो पॉजिटिव, निगेटिव था तो निगेटिव। याद आ रहा है? जब दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग होंगे तब क्रिया आपकी कैसी होगी, घटाव की होगी, और चिन्ह क्या होगा, जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह होगा वही आपका चिन्ह होगा। सबको समझ में आया था ये? आप ठीक है, आगे चले। किसी को उतारना है ये, वरना जो मैंने चार्ट में लिखा है वही ये बात है कि क्या क्रिया होगी और क्या आपका चिन्ह होगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये अब आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन, अब इसका बताओ जल्दी से। -68 प्लस -90 कितना होगा? अब कोई गलत नहीं बताएगा। दोनों कैसे हैं, निगेटिव। दोनों कैसे पूर्णांक हैं, ऋणात्मक। जब दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हैं तब बताएं बच्चों। आने लगे आंसर, सभी बच्चे बताएं। पोल में नहीं, आज ऐसे ही बताएं। मैम ये तो पोल आपने सेकंड कल नहीं पोल चल में रहा है। बता दिया था, चैट में बता दे बच्चों। सबने सही आंसर दिया। अब सबको क्लियर हुआ? चाहे दोनों आपके ऋणात्मक है तो आपका क्रिया कैसी होगी, योग की होगी, और जब दोनों ही आपके निगेटिव हैं तो क्रिया योग की होगी और चिन्ह कैसा आ जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ आपका 68 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है, 158, और चिन्ह कैसा आएगा, निगेटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा, -158। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सबको आ गया समझ में? सबने सही जवाब दिया है? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसका आंसर भी चैट में बताएं। -217 प्लस 100 कितना होगा? -217 प्लस 100 एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है। आने लगे बच्चों आंसर। एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है। जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो क्रिया कैसी होती है, घटाव की। क्रिया घटाव की होगी और चिन्ह क्या होगा, जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह होगा, जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह होगा। बच्चों 107 कैसे आ रहा है, आप क्रिया घटाव की सही से करें। 217 में 100 घटाएं, 217 में 100 घटाएंगे तो 107 कहाँ से आ जाएगा, 117 आएगा। 7 में से कुछ नहीं घटाया 7, 1 में से कुछ नहीं घटाया 1, 2 में से 1 घटाया 1, तो घटाव की क्रिया से 117 आ गया। और बड़ा पूर्णांक क्या है आपका, 100 बड़ा है या 217, 217 बड़ा है। और 217 का क्या चिन्ह है आपका, निगेटिव। 217 का चिन्ह कैसा है आपका, ऋणात्मक। तो जो बड़ा पूर्णांक है, बड़ा आपका क्या है, -217, तो निगेटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 117। समझ में आ रहा है सबको? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके फिर बताएं। 110 प्लस माइनस का 100, इसका आंसर बताएं क्या होगा। एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, दोनों चिन्ह कैसे हैं, भिन्न भिन्न। जब चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं तो जोड़ कैसे करते हैं, हम्म हम्म जब चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं तो क्रिया क्या होगी, घटाव की होगी। क्रिया घटाव की होगी। घटा दे, 110 में से 100 घटाएंगे, 100 आ जाएगा, वो 10 आ जाएगा। और चिन्ह क्या होगा, जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह है। बड़ा पूर्णांक क्या है, 110, वो कैसा है, धनात्मक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, +10। +10 बच्चों, +10। तो ये आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्लियर है? तो एक दो बच्चों जिन्होंने -10 लिखा है वो सही से ध्यान से देखें। सुमित कुमार के नाम से हमसे ये जो है -10 नहीं आएगा, +10। चिन्ह बड़े बड़े पूर्णांक का देखते हैं। बड़ा पूर्णांक क्या होगा, ये देखो, 100 बड़ा होगा या 110। 100 बड़ा है या 110, 110 बड़ा है, तो
तो 110 का पूर्णांक का कैसा चिन्ह है? प्लस। आंसर में क्या आ जाएगा? प्लस। ठीक है, +10 आ गया। ये आपको एडिशन भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं तीसरे प्रक्रिया पे। तीसरा प्रक्रिया क्या है? घटाव की। अब घटाव पे आते हैं। तो घटाव क्या है? वही है, हमें दो धनात्मक पूर्णांकों का, दो ऋणात्मक और एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का घटाव सीखेंगे। तो जैसे योग में करा था वैसे ही घटाव में होगा। जब दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान होंगे तो योग होगा। योग के समान ही होते हैं। इसके नियम जो है, घटाव के नियम पूर्णांक के योग के समान ही होते हैं। जब दोनों का चिन्ह समान होगा तब योग होगा और चिन्ह दोनों पूर्णांकों के समान होगा। दो पूर्णांकों के अलग चिन्ह होंगे तो घटाव होगा और चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम है, जैसा आपने योग में करा था वैसे ही आप घटाव में करोगे। नियम कुछ नहीं बदले हैं, नियम वही है। वो नियम आपको याद है तो आप घटाव भी कर सकते हो। मैम हमारे बच्चों मोबाइल में चार्ज चार्ज करना नहीं चाहिए है। था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। लाइट नहीं है मैम, यहाँ की लाइट खराब हो गई है ना, अच्छा, इसलिए आज अब आ चार्ज रही नहीं है हो क्या पाया। लाइट? तो आप उसे हाँ चार्जिंग पे मैम। लगाते लगाते कर ले। मीटिंग साथ साथ चलती रहे और उसे फोन को चार्जर पे लगा दे। ठीक है, जो हो सकता है वो कर लें बच्चों। ठीक है, तो आप घटाव देखते हैं। तो दो चिन्ह प्लस या माइनस के बीच कोई संख्या नहीं है तो उन दोनों के बीच में गुणा होती है। ये बात आपने समझ लिया कि यहाँ पे जब मैंने आपको अभी भी बताया था, जब प्लस और माइनस इनके बीच में कोई और चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है? गुणा होती है। और गुणा प्लस और माइनस की क्या हो जाएगी? गुणा करके माइनस। ये आपने अभी भी देखिए करा था 8 में, ऐसे ही मैंने क्या करा था, 8 + -5। तो आपने इसे क्या कर लिया था? 8 - 5 कर लिया था। कैसे? याद आ रहा है? प्लस और माइनस की गुणा करके क्या हो गया था? माइनस। प्लस की माइनस से गुणा करके क्या आ जाता है? माइनस। तो जब इनके बीच किसी भी दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं है जब दो चिन्हों के बीच में, तब उन चिन्हों के बीच में क्या होता है? गुणा होता है। उन दोनों के बीच में गुणा होती है, गुणा मल्टीप्लाई होती है। बताएं, क्लियर है? ठीक है, तो अब शुरू करें। आपका पहला उदाहरण है, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है -100 माइनस 130। तो अब बताओ, माइनस माइनस की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस की गुणा करते हैं तो क्या आता है? बताओ बच्चों, चिन्हों में माइनस माइनस की गुणा करते हैं तो क्या आता है? प्लस। ये अभी आपने गुणा में पढ़ा था, माइनस माइनस की गुणा होती है तो क्या आ जाता है? प्लस। तो ये आपका क्या हो जाएगा? -100 + 130। बताओ, ये बात क्लियर हुई? माइनस माइनस की मैंने गुणा कर दी, क्या आ गया? प्लस। जब दो चिन्हों के बीच में कोई भी संख्या नहीं हो तब उनके बीच में क्या होती है? गुणा होती है। ये बात आप लोग याद रखो कि यदि कोई संख्या नहीं है दो चिन्हों के बीच में तो वहां पे क्या होगी? गुणा। ठीक है, तो अब आपके ये क्या हो गया? -100 + 130। तो अब यहाँ पे आपका क्या है? योग करना है। -100 + 130, एक आपका ऋणात्मक है, एक आपका धनात्मक है। ये आपका कैसा है? ऋणात्मक। ये आपका कैसा है? धनात्मक। इन दोनों को आपको क्या करना है? योग करना है। योग में जब चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं तब क्या होता है? योग करते हैं। और चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं तब क्या करते हैं? आप क्रिया हम घटाओ। घटाव की करते हैं। हाँ, बढ़िया, क्रिया घटाव की करते हैं और चिन्ह के अनुसार जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह होता है वो आपका चिन्ह आ जाता है। तो यहाँ घटाव करें तो यहाँ पे हम 100 और 130 में से घटाव करेंगे। 130 में से 100 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? +30 30। +30 और बड़ी संख्या क्या है? 130। तो उसका चिन्ह क्या है? प्लस। तो आंसर क्या आ जाएगा? +30। सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ आपका क्या आ गया? +30। इसका आंसर क्या हो जाएगा? +30। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? फिर से देखें, -100 -130, ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, यस मैम। हाँ, ये क्वेश्चन था। तो सबसे पहले आपने क्या करा? माइनस माइनस की गुणा करके, आपको पता था कि माइनस की माइनस से गुणा होती है तो क्या आ जाता है? प्लस।
ये आपको पता था, माइनस माइनस की गुणा होती है तो क्या आ जाता है, प्लस। जब दो चिन्हों के बीच में कोई भी संख्या नहीं है तब आपको वहां क्या करनी है, गुणा करनी है। तो ये हो गया माइनस का 100, ये हो गया प्लस का 130। ठीक है, माइनस का 100 प्लस का 130। तो अब आपकी एक संख्या क्या है, ऋणात्मक है, एक संख्या क्या है, धनात्मक है। एक ऋणात्मक एक धनात्मक, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, भिन्न भिन्न। और आपको क्या करना है, योग करना है। योग करना होता है तो और चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं तो क्रिया कैसी होती है, घटाव की। और चिन्ह क्या होता है, जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह होता है वो आपका चिन्ह हो जाता है। यही तो मैंने बताया था, सबको याद है। तो क्रिया घटाव की करनी है, 130 में से 100 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 30। और बड़ा 30। पूर्णांक क्या है, 100 बड़ा है 130, 130। 30। 130 का चिन्ह क्या है, धनात्मक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, +30। प्लस 30। ठीक है, समझ में आ गया मैम, आ गया। हाँ बढ़िया। सबको समझ में आया बच्चों, चैट में बताएं एक बार, सबको क्लियर है। यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। तो अब आगे देखते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं। दोनों धनात्मक पूर्णांकों का घटाव बताओ जल्दी से। 37 माइनस 17 कितना हो जाएगा, 37 माइनस 17। ये तो मैंने घटाव बताया था, 37 में से 17 घटाओगे कितना आएगा, 7 में से 7 जाएगा 0, 3 में से 1 गया 2, 20। 20। सही है, ये कितना आ गया, 20। अब इसी तरह 100 माइनस 130 कितना आएगा, 30। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। -30। हाँ, यहाँ पे संख्या आपकी एक बड़ी थी एक छोटी थी, बड़े में से छोटा घटा रहे थे तो धनात्मक आ गया था, या बड़े में से छोटा घटाओगे तो धनात्मक आ गया। लेकिन अब यहाँ पे छोटे में से बड़ा घटा रहे हो तो कैसा आएगा, -30। -30 कैसे, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो दोनों के चिन्ह कैसे हैं, भिन्न भिन्न है। एक धनात्मक एक ऋणात्मक तो क्या करोगे, इसके कैसा, -30 आएगा, -30। तो दोनों के चिन्ह जब भिन्न भिन्न होंगे तब क्या करोगे, इसका घटाव करोगे, लेकिन चिन्ह बड़े पूर्णांक का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर आप बताओ, -37 और -17 कितना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना हो पता हो, माइनस की माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस। प्लस। प्लस ये सबको याद है, माइनस की माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है। तो यहाँ -20 आपको आएगा ये आंसर। दिख रहा है, माइनस की माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो -37 और ये क्या हो जाएगा, +17। ठीक है, अब बताओ इसका क्या होगा, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक घटाओ का योग करोगे, दोनों के चिन्ह प्लस कैसे हैं, 20। हाँ -20 हाँ, -20। दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है तो क्रिया कैसी होगी, घटाओ की। घटाव की होगी, और चिन्ह जो वही होगा जो बड़े पूर्णांक का होगा। सबको समझ में आया। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, चिन्ह घटाव की करी तो वो 37 में से 17 घटाया 20 आ गया। और चूंकि 37 बड़ा है पूर्णांक और इसका चिन्ह कैसा है, निगेटिव है, तो आंसर क्या आ जाएगा, -20। आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, -20। क्लियर हो रहा है। तो ये -20 इसका क्या आ गया, आंसर। ठीक है, तो अब एक और इसी तरह -100 -130, ये बताओ, माइनस का 100 माइनस -130 करें तो कितना आएगा, वही पहले अप्लाई करो, माइनस की माइनस से गुणा करोगे तो क्या आ +30 जाएगा, प्लस। तो माइनस का +30 100, हाँ, प्लस का माइनस 130। माइनस का 100 प्लस का 130, दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है। क्या करोगे, क्रिया घटाव की घटाओ होगी, 130 में से 100 घटेगा 30, और चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या प्लस। क्या है, 130, तो +30 आंसर। गुड, बहुत जल्दी आंसर दिया। पर अभी भी कुछ बच्चों के 230 आ रहे हैं, माइनस प्लस। तो बच्चों ध्यान से समझो क्या हो रहा है।
पहले तो आपने माइनस माइनस को गुणा किया, अभी कोई नहीं, हो सकता है अभी जल्दबाजी हो तो मैं अभी और भी क्वेश्चन करवाऊंगी, साथ साथ समझते चले। माइनस की माइनस से गुणा करी, प्लस हो गया, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस। अब आपका एक -100 है, एक प्लस का 130 है, तो हमें क्या करना है, या तो आप ऐसे समझ लो या इसे क्या कर लो, आगे पीछे रख लो, पर आगे पीछे करने में संख्या के आगे जो चिन्ह है उसे वही रखे रहने देना। 130 आगे कर लो, 100 पीछे कर लो, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 130 में से 100 घटाओगे कितना आ गया, 30। 130 में से 100 घटाओगे कितना आ गया, 30। ऐसे आसान लग रहा है, ठीक है। बड़े में से छोटा घटाते हैं तो प्लस आता है, छोटे में से बड़ा घटाओगे तो माइनस आएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे और आप करोगे वैसे वैसे आपको और क्लियर होगा। तीसरा उदाहरण देखते हैं, 37 माइनस -17, इसे बताओ क्या होगा इसका आंसर। एक बार ट्राई करो बच्चों, इसमें कुछ भी नया नहीं है और बहुत इजी हो जाएगा। m+20। नहीं, सबसे पहले देखो आपको मैंने क्या बताया, जब भी चिन्ह हो उनके बीच कोई संख्या नहीं है तो चिन्हों को क्या कर दो, गुणा। माइनस माइनस की गुणा करोगे क्या आ जाएगा, प्लस। ये बताओ बात समझ में आई थी। माइनस माइनस की गुणा करोगे प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 37 प्लस 17। 37 में 17 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 54। सीधे सीधे आपका क्या आ गया, 54 आंसर, ठीक है। माइनस भी नहीं आएगा, प्लस का 54 आएगा। तो सभी बच्चों को क्लियर है, बताएं। पहले हमने क्या करा, माइनस की माइनस से गुणा की, प्लस आ गया। 37 प्लस 17 कितना हो गया, 54। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हुआ। एक और देखते हैं, चलो। हम्म अब नेक्स्ट बताओ, ये -100 -130, -100 -130, यहाँ पर हमने लिए एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, लेकिन आप वैसे ही सॉल्व करके बताओ, -100 -130, तो ये 230। आपका, हाँ। तो देखो यहाँ पे यदि 130 पे कोई चिन्ह नहीं है तो 130 कैसी संख्या है, धनात्मक संख्या है। और माइनस की प्लस से गुणा करते हो तो क्या आता है, माइनस की प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, ये सबको याद है। माइनस की प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, तो ये आता है, माइनस आता है, तो ये माइनस का 100 माइनस का 130, दोनों आपके कैसे हैं, निगेटिव। दोनों को निगेटिव को जोड़ोगे, क्रिया कैसी होगी, योग की होगी। तो 200 में 130 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 230। 230 और आपका ये चिन्ह कैसा होगा, क्योंकि दोनों की चिन्ह समान है तो बाकी का भी चिन्ह क्या होगा, सेम। तो ये आपका क्या आ गया, माइनस का 230। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ, माइनस का 230। बताएं, किसी को कोई कंफ्यूजन। नो मैम। दोनों निगेटिव थे, इसलिए आंसर का भी चिन्ह कैसा होगा, निगेटिव, और क्रिया कैसी होगी, जोड़ की। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखें या और सॉल्व करके देखें। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर उसके बाद यदि नहीं आया तो दोबारा ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर आपको कहाँ देना है, पोल सेक्शन में देना है। आप बच्चों पोल सेक्शन में देंगे। पोल सेक्शन में अभी खोल रही हूँ, तब तक आप इसका आंसर सॉल्व करके रखें। उसके बाद पोल सेक्शन जब खुलेगा तब आप एकदम उसका आंसर दे दीजिएगा। बच्चों देखो, अब सभी के उसमें पोल दिख रहा होगा, अब इसका आंसर पोल में दे दें। आने लगे बच्चों आपके आंसर। हो गया मैम। सभी बच्चे करें, कोई आंसर बोलेगा नहीं। सभी बच्चे आंसर दें पोल में। -118 माइनस -90, -118 माइनस -90,
सबसे पहले मैंने क्या कहा है आपको, माइनस और माइनस की गुणा करें। जब भी कोई दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं हो तब आपको वो वहां पे क्या करना है, गुणा। माइनस माइनस की गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, प्लस। माइनस 118 प्लस 90, बताएं क्या होगा। माइनस 118 प्लस 90 योग है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है, योग करना है। आपको नियम बता रखा था, दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे तो क्या करना होता है। बताओ। हाँ बढ़िया, सभी बच्चे अब आंसर दें, आंसर दें पोल सेक्शन में। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर, जल्दी जल्दी बच्चों आंसर दो। पोल सेक्शन सबको पता है कहाँ देना है आंसर। 3 डॉट को क्लिक करोगे, नीचे आपके फोन में 3 डॉट दिख रहे होंगे, उसे क्लिक करें। एक्टिविटीज आ रहा होगा, एक्टिविटीज को क्लिक करें। एक्टिविटीज को दबाने पर आपका पोल दिख रहा होगा, पोल 1 एक्टिव दिखकर पोल को क्लिक करें। ऑप्शंस को क्लिक करें, वोट का बटन दबाएं, तब वो वोटेड लिखा आएगा, तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। हम्म जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर करें, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैम हम्म हमारा पोल ऑप्शन नहीं खुल रहा है। अच्छा, पोल ऑप्शन जिनका नहीं खुल रहा है वो आप चैट में आंसर दे सकते हैं, अपना आंसर चैट में लिखते हैं आप। ठीक है, जल्दी से आंसर चैट में लिख दें, फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ। तो देखें आंसर आ रहे हैं आपके, पर आप ध्यान से समझे गलती कहाँ हो रही है। फिर से समझे, माइनस माइनस की गुणा करेंगे क्या आ जाता है, प्लस। ये मैंने अभी बताया आपको। तो ये आपका क्या हो गया, माइनस 118 प्लस 90। अब दो पूर्णांक हैं आपके, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इन दोनों का योग करना हो जब चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं तब क्रिया काय की होती है, घटाव की होती है। और चिन्ह क्या होता है, जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है, बड़े पूर्णांक का चिन्ह। तो सबने अधिकतर कितनों ने गलत करा होगा बताएं। घटाव करना है, 118 में से 90 घटाएंगे कितना आएगा, 28। और बड़ा पूर्णांक क्या है, 90 बड़ा है 118, 118 बड़ा है और उसका चिन्ह क्या है, निगेटिव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 28। -28 ऑप्शन बी सही आंसर था इसका। काफी बच्चों ने गलत आंसर दिया है, पर गलती समझ में आई क्या हो रही है। बच्चों अपना माइक बंद रख लें, ठीक है। गलती समझ में आई क्या है, आगे चलें क्या। तो इसका आंसर -28 सही था। सबसे पहले हमें क्या देखा, -118, ये आपका फिर से समझे, माइनस 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 की गुणा करी क्या हो गया, प्लस। प्लस 90 हो गया। अब आपका देखो, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, और उनका क्या करना है, योग करना है। तो जब चिन्ह दोनों के भिन्न भिन्न होते हैं चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे तो क्रिया घटाव की होगी, और चिन्ह क्या होगा, जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह होगा वही आपका चिन्ह हो जाएगा। तो 118 में से 90 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 28। और बड़ा पूर्णांक आपका क्या है, 118, उसका चिन्ह क्या है, निगेटिव। तो आंसर क्या हो गया, -28। बी ऑप्शन सही होगा। चलें आगे, एक और क्वेश्चन देखें क्या। तो ये आपको समझ में आया कि पहले क्या है, आपको गुणा देखनी है। सबसे पहले देखो, सबसे स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले गुणा करनी है, अंतिम चिन्ह निकाल लें।
प्लस प्लस की गुणा करते हैं तो प्लस आता है, माइनस प्लस की गुणा करते हैं या प्लस माइनस की गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस माइनस की गुणा करते हैं तो प्लस आता है। तो हमने क्या करा, एक अंतिम चिन्ह निकाल लिया। यहाँ भी देखिए, सबसे पहले मैंने क्या करा, इसकी गुणा करके अंतिम चिन्ह निकाल लिया। जब भी आपका कोई भी दो भिन्न भिन्न चिन्ह हो, उनके बीच कोई संख्या नहीं हो, तो आप उन्हें गुणा करके अंतिम चिन्ह निकाल लें। पहला स्टेप याद होगा, अंतिम चिन्ह निकाल लें। फिर उसके बाद उदाहरण देखें। यहाँ पे बताया अंतिम चिन्ह क्या होगा, -37 माइनस -17। बताओ इसे, -37 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस की गुणा करेंगे +17, तो ये आपका अंतिम चिन्ह हो जाएगा। यही आपसे कहा जा रहा है, पहले आप क्या करें, गुणा करके अंतिम चिन्ह निकाल लें। पहला स्टेप सबको क्लियर है। अब ये करने के बाद सबको समझ में आया कि हमने क्या करा, माइनस माइनस की गुणा करके प्लस लगा दिया, तो ये आपका क्या हो गया, -37 + 17। ठीक है। अब जो है दूसरा स्टेप क्या है, यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान हो, यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान है तो योग होगा, और वही चिन्ह होगा जो दोनों पूर्णांक के समान है। ठीक है, तो यदि आपके चिन्ह समान है तो आपका योग होगा, वही जो योग के नियम थे वही होगा। यदि दोनों के चिन्ह समान है तब आप क्रिया क्या करोगे, योग की करोगे, और वही चिन्ह भी वही होगा, चिन्ह भी वही होगा, समान वही चिन्ह आ जाएगा। और यदि दोनों के चिन्ह आपके भिन्न भिन्न होंगे तो क्रिया क्या होगी, घटाव की होगी। यदि दोनों के चिन्ह अलग हैं तो क्रिया घटाव की होगी, और चिन्ह क्या होगा, वही जो बड़े पूर्णांक का होगा, वही आपका चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो आपका क्या था, यहाँ पे आपका उदाहरण में -37 + 17 ये आ रहा था, -37 + 17। दोनों के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग, दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है, -37 + 17, दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है, तो क्रिया कैसी होगी, घटाव। तो 37 - 17 कर दो, क्या हो जाएगा, 20। और चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह है, बड़ा पूर्णांक आपका क्या है 37, वो निगेटिव है, तो ये क्या आ जाएगा, -20, -20 आ जाएगा। बताएं, क्लियर है। तो स्टेप समझ में आया, पहले आपको अंतिम चिन्ह निकालना है, और फिर उसके बाद आपको उनके बीच देखना है कि चिन्ह समान हो तो योग कर दें, चिन्ह भिन्न है तो क्रिया घटाव की कर दें। ठीक है, आप जल्दी से ये बताएं फिर से, -8 में -4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पहले अंतिम चिन्ह निकालें, प्लस और माइनस की गुणा करेंगे, क्या आएगा, बताइए बच्चों, प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस, तो ये आपका प्लस और माइनस की गुणा करेंगे -4 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों के चिन्ह समान है, -8 और -4, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, समान, दोनों के चिन्ह समान है तो क्रिया क्या होगी, योग की होगी, और वही चिन्ह आ जाएगा। तो क्रिया योग की होगी और वही चिन्ह आ जाएगा, -12, -12। दोनों के चिन्ह देखो समान है, 8 भी आपका निगेटिव है, 4 भी निगेटिव है। अंतिम चिन्ह निकाल लिया, अंतिम चिन्ह आपके आ गया, तो उसके बाद चिन्ह देखो दोनों के निगेटिव है, दोनों के चिन्ह समान है तो क्रिया योग की होगी, और वही चिन्ह आ जाएगा, -12। आंसर क्या होगा इसका, -12। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, -12। बच्चों बताओ, क्लियर हुआ। क्या करा, पहले -8 और -4 ऐसे ये दो संख्याएं हैं, प्लस और माइनस की गुणा करी तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस की गुणा करने पर माइनस, तो ये आपका माइनस आ गया। और -8 और -4 क्या हो जाएगा, दोनों की चिन्ह समान है, चिन्ह समान होने पर क्रिया कैसी होती है, योग की होती है, 8 4 12, और वही चिन्ह आ जाता है, तो माइनस ही आपका चिन्ह आ जाएगा, -12। क्लियर हुआ। अब अच्छा मुझे ये बताओ तो फिर, -37 माइनस -17, पहले इसका अंतिम चिन्ह बताएं क्या होगा, अंतिम चिन्ह बताएं, माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस। हाँ, तो -37 + 17। आप बताएं, -37 + 17, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, प्लस, एक
37 है, ये -20 मैम। 13 है। हाँ, दोनों -20। के, हाँ दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है, दोनों के चिन्ह भिन्न है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, चिन्ह भिन्न होंगे तो क्रिया क्या हो जाएगी घटाव। आपकी घटाव की। 37 में 17 घटाएंगे 20, 20 आ जाएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा, तो बड़ा पूर्णांक क्या है -37, तो आंसर क्या हो जाएगा -20, -20। ठीक है, तो सबको अब क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन का आंसर, अच्छा अब मुझे बताओ 34, पोल सेक्शन में दोगे सभी बच्चे आंसर, इसका आंसर मैं देखूं किसका सही आ रहा है, कितना समझ में आया सब बच्चों को, पोल सेक्शन में आंसर दो। आने लगे आंसर बच्चों आपके। हम्म जल्दी जल्दी बच्चों सभी आंसर दो। लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, सभी बच्चों ने सारे ही ऑप्शन दिए हैं, बस सी काफी बच्चों ने दिया है, तो आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। तो सबसे पहले आपको अंतिम चिन्ह निकालना होता है, तो यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस की जब गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा, माइनस की प्लस से गुणा होती है तो माइनस ही आता है, तो यहाँ आपका निगेटिव और पॉजिटिव जब गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा, तो 150, 120 माइनस 150, छोटी संख्या है 120, बड़ी संख्या है 150, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक, जब दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे तब क्रिया कैसी होती है घटाव की, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न है तो क्रिया क्या होगी घटाव की होगी। 150 में से 120 घटा दो 20, 30, 30 आ गया, और बड़ा चिन्ह क्या आंसर होगा जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह होगा, 120 बड़ा है 150, 150 बड़ा है और वो कैसा है निगेटिव, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा -30, -30, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। काफी बच्चों ने सही आंसर दिए भी हैं, पर जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया उन्हें क्लियर हुआ क्या करना है, पहले अंतिम चिन्ह लगाया, अंतिम चिन्ह आपका 120 माइनस 150 ही आया, जब आपने इसके दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न देखे तब क्रिया कैसी होती है घटाव की होती है, और चिन्ह बड़े पूर्णांक का लगता है, घटाया 150 में से 120 घटाया 30 बचा, और बड़ा पूर्णांक क्या है 150, 150 बड़ा पूर्णांक है तो उसका चिन्ह निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा निगेटिव -30। बताएं बच्चों क्लियर है, ऑप्शन सी आएगा आपका आंसर, क्लियर हुआ। ठीक है, आगे चलें, एक क्वेश्चन और सॉल्व करें, एक क्वेश्चन सभी बच्चे और सॉल्व करें, इसका आंसर बताएं क्या होगा, पोल सेक्शन में बताएं। आपका क्वेश्चन है 3200 माइनस -800, इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। बताएं बच्चे, 3200 माइनस -800 कितना होगा, ऑप्शन है 4000, -4000, -2400 या 2400। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर,
पहला स्टेप क्या है, अंतिम चिन्ह निकालो। अंतिम चिन्ह के बाद आपको फिर क्या करना है, योग देखना है, चिन्ह समान है या चिन्ह भिन्न है। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। ए सी डी आप लोगों ने दिया, मतलब अभी भी आप कंफ्यूज हैं। तो जिन बच्चों का पोल काम नहीं कर रहा था वो चैट ऑप्शन में दे सकते हैं अब आंसर, और साथ साथ आंसर भी देखें क्या होगा इसका। तो सबसे पहले अंतिम चिन्ह देखना होता है, तो पहले आप क्या करोगे, माइनस माइनस की गुणा करोगे। माइनस माइनस की गुणा करते हैं बच्चों, क्या आ जाता है, प्लस। माइनस माइनस की गुणा करते हैं, क्या आ जाता है, प्लस। सबको याद है, तो क्या हो जाएगा ये 3200 प्लस का 800। फिर तो ये साधारण आ गया आपका, 3200 में 800 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 4000। दोनों के चिन्ह समान है, क्रिया योग की है, समान होती है तो योग में योग कर देते हैं, और चिन्ह वही जो समान होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन ए। एक क्वेश्चन और करना है क्या, एक क्वेश्चन और करें या फिर ये कल करना है। एक और करते हैं चलो, फिर उसके बाद क्लास ओवर करेंगे। इसे ध्यान से पढ़ो, इसमें सभी कुछ आ जाएगा। या इसे कल करें, इसे होमवर्क में रखते हैं, इसे कल करेंगे, ठीक है। इसे हम कल पढ़ेंगे, कल सब पढ़ के आएंगे। यहाँ आज के लिए इतना ही था, ठीक है। अब आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज सब्ट्रैक्शन देखा, कल हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बेस देखेंगे, ठीक है। ये आप एक क्वेश्चन जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही था, ठीक है।